पश्तून कौम ने इस जुल्म और जबर को देखते हुए अवामी अदालत लगाने का फैसला किया है 11 अक्टूबर को। मैं इस पार्लियामेंट की तमाम मेंबरान से और स्पीकर साहब आपसे ये गुजारिश करना गवाह बनाता हूं कि अगर पश्तून कौम इस दिन स्टेट के खिलाफ या इस मुल्क के खिलाफ फैसला देगी तो मुझे ये बताए कि दारे गद्दार होंगे, हुकूमत गद्दार होंगे या पश्तून कौम। कि पश्तो का एक कहावत है कि खुलमा तखदा को खबर आना। चूंकि मौलाना साहब भी बेटे हैं और उन्होंने बड़ी दलील से बातें की है, लेकिन दो तीन चीज़ें रह गई है। एक तो ये है कि ये पश्तून कौम जो गुज़श्ता 77 साल से एक ही डिमांड कर रही है कि हमें अपना हक दो और हमें जीने दो, लेकिन उनकी जो मिसिंग पर्सन की बात हुई और हुकूमत और इदारों की जो जुल्म और ज़्यादती की बात की गई, उसमें चंद चीज़ें रह गई है। और ये जो पार्लियामेंट की बिजनेस है या कानून साजी है, हमेशा की तरह अपनी मफादात के लिए हुआ है और वहाँ पे पश्तून कौम और मुल्क के अवाम ने देखा है कि ये हमारे लिए नहीं। दूसरी बात, चीफ जस्टिस का 14 मई का 2 सूबों में इलेक्शन का फैसला, उस पर अमल नहीं हुआ। लोगों ने देखा कि अदलियाबी अरगमाल है। चौथी बात, 9 मई का ड्रामा इमरान खान निशाना, ये भी आवाम ने देख लिया कि एक मुंतखब वजीर आजम को किस तरह हटाया, रजीम चेंज हुआ और फिर वो जेल चला गया, ये भी आवाम ने देख लिया। चौथी बात, पश्तून कौम का जो डिमांड था कि हमें अपने वसाइल पे हक दो और हमें तहफ़्फ़ुज़ दो। अभी मौलाना साहब से एक गुजारिश मेरी ये है कि उन्होंने पश्तून अवामी अदालत की बात नहीं की। पश्तून कौम ने इस जुल्म और जबर को देखते हुए अवामी अदालत लगाने का फैसला किया है 11 अक्टूबर को। मैं इस पार्लियामेंट की तमाम मेंबरान से और स्पीकर साहब आपसे ये गुजारिश करना गवाह बनाता हूं कि अगर पश्तून कौम इस दिन स्टेट के खिलाफ या इस मुल्क के खिलाफ फैसला देगी तो मुझे ये बताए कि दारे गद्दार होंगे, हुकूमत गद्दार होंगे या पश्तून कौम। इसमें गद्दार कौन होगा? लिहाजा आज फैसले का वक्त है। इस आवाम की डिमांड को मानने वाली जो फैसले वो यहां से करवाए ताकि उनको अपना हक मिले। और ये सीरियस बात है मौलाना साहब, पश्तून कौम ने अवामी अदालत का फैसला किया है और ये 11 अक्टूबर को होने जा रहा है। लिहाजा इस दिन से पहले आप फैसला करें कि पश्तून कौम को आपने क्या दिया है और इसका डिमांड किया है, उनकी मिसिंग पर्सन कहाँ पे है और उनकी जो वसाइल पे कब्जे के लिए जो ऑपरेशन किए जा रहे हैं, तो ये फैसले अभी होने हैं। और मौलाना साहब एक बात आप भी सुन ले कि 6 महीने के अलावा आप किसी मखलूत हुकूमत से बाहर नहीं थे। जो ये हो रहा था उस वक्त आप हुकूमत में थे, उस वक्त अगर आप ये बात करते तो आज ये माहौल न बनता और नहीं ये फैसले होते। लिहाजा मैं आज पूरे पार्लियामेंट से यह मुतालबा करता हूं कि 11 अक्टूबर को जो पश्तून कौम अवामी अदालत लगाएगी, इसमें गद्दार कौन होगा। आज ये पार्लियामेंटेरियन फैसला करे और जाए वहां पे कमेटी बनाए, वहां पे बैठे उनके साथ जो इनके इशू है वो हल करवाए और उनके मसले जो है वो जायज भी है। लिहाजा वहां पे धरने बैठे हैं, तिरा में धरना बैठा है, लंडी कोतल में बैठा है, कुकुखेल कौम धरने पे बैठी है, वजीरिस्तान में लोग बैठे हैं। लिहाजा एक तो ये इशू है, दूसरा मानसून से होने वाली तबाही आपने देख ली है।
एजेंसी में, डिस्ट्रिक्ट खैबर में, मलागूरी में, वहाँ तिरा में, जमरोद में, शलमान में, मलागूरी में बहुत सारे दुकानें, वहाँ पे गाड़ियाँ तबाह हो गई है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि वहाँ पे उनकी जो नुकसानात है उसका अजाला कर सके। बहुत बहुत मेहरबानी।